नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कटियार और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फाइनेंस मास्टर्स के ऊपर। हम हमेशा इस चैनल के ऊपर लोन्स के बारे में बात करते हैं, अलग अलग तरह के लोन्स के बारे में हम हमेशा इस चैनल्स के ऊपर बात करते हैं। कभी बिजनेस लोन की करते हैं, कभी पर्सनल लोन की करते हैं, कभी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कभी होम लोन, कभी गोल्ड लोन, कभी एजुकेशन लोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल लोन। बेसिकली पर्सनल लोन होता क्या है और इसे अप्लाई करने के लिए किन किन पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, कितना इसमें टाइम लगता है, कितना टाइट रहता है टर्न अराउंड टाइम, कितने टाइम में अमाउंट जो है वो डिसबर्स हो जाता है अकाउंट में। बारी बारी आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि इसके लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए। इसके लिए जो मिनिमम सैलरी है वो 15,000 होनी चाहिए। 15,000 नेट आपके अकाउंट में आना चाहिए। और ये जो सैलरी है ये NEFT या RTGS के माध्यम से आपके अकाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। कैश में सैलरी पर्सनल लोन के लिए कंसीडर नहीं की जाती है, ना ही IMPS और चेक के थ्रू अगर सैलरी ट्रांसफ़र होती है तो वो पर्सनल लोन के लिए कंसीडर नहीं की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में इसमें हमें रेजिडेंस प्रूफ, ID प्रूफ, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मैं अपने ID प्रूफ की बात करूं तो ID प्रूफ में पैन कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वोटर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, राशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। कई बैंक एज एड्रेस प्रूफ बैंक के ऊपर जो बैंक अकाउंट में जो उनका एड्रेस होता है उसकी पासबुक को भी एज एड्रेस प्रूफ कंसिडर कर लेते हैं। आपके गैस कनेक्शन की कॉपी को एज एड्रेस प्रूफ कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये थे एड्रेस प्रूफ के पेपर्स। ID प्रूफ मैं बता चुका हूँ, जैसे कि पैन कार्ड हो गया। पैन कार्ड जो है एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है लोन के लिए, बिना पैन कार्ड के लोन प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है सैलरी स्लिप की। लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप की इसमें आपको ज़रूरत रहती है। लेटेस्ट तीन जो सैलरी स्लिप हैं अपनी प्रोवाइड करवानी होती हैं। और इसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। इसमें लेटेस्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जो कि PDF फॉर्मेट में चाहिए होती है। आजकल पर्सनल लोन के लिए फिज़िकल लॉगिन बहुत कम हो गया है, बहुत कम बैंक्स हैं जो फिज़िकल लॉगिन करती हैं। आज सभी बैंक जो हैं वो डिजिटल लॉगिन्स कर रही हैं। और डिजिटल लॉगिन के लिए जो आप स्टेटमेंट देते हैं वो पेपर्स निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक से PDF ले सकते हैं, या अगर आप बैंक की ऐप यूज़ करते हैं तो ऐप से वो स्टेटमेंट डाउनलोड करके PDF में जिस भी बैंक में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये थी जो पेपर्स जो इसके लिए चाहिए, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करूँगा कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। ये केस टू केस वैरी करता है। ये जो प्रोसेस है, जो टाइम लगता है पर्सनल लोन होने में, वो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 से 3 दिन में जो आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। 3 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम इसका टाइम है, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इससे बहुत सारी बैंक अभी वेरिफिकेशंस एक एजेंसी के थ्रू होती है। पहले लॉगिन प्रोसेस होता है, फिर उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, फिर वो क्रेडिट चेक होता है। उसके बाद जितना भी अमाउंट फाइनल होता है वो अमाउंट जो है वो आपको डिसबर्स कर दिया जाता है। आज ये हमारी बातचीत थी पर्सनल लोन के बारे में। आगे भी लोन्स के लिए बहुत सारी वीडियोस लेके मैं आता रहूँगा। सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।